everyone, welcome to my YouTube channel PhD Digital Maths. Today we are going to solve sample paper 7 और आज हम लोग sample paper 7 का section A only करेंगे and in the next session or in the next video I am going to solve B and C at a time. So वो करने का एक ही reason है कि थोड़ा time save होगा आपका and you will get a little bit time for revision, right? So चलो start करते हैं section 1. Sorry, section A, question 1, 0.373. Which type of number is this? This is non-repeating, non-terminating, repeating, right? ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, रिपीटेड है, 7-3 रिपीटेड है, इसीलिए बार दिया गया है उसके ऊपर. सो इसको हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में, दैट इज P अपन Q फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है. ओके, इसका स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताती जाऊंगी. फर्स्ट स्टेप इसको क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.373. जो नंबर दिया है उसी को x लेना है. फाइन. नेक्स्ट स्टेप, 10x मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स. ओके, यहाँ पे जब 10x मल्टीप्लाई करोगे, जो डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है वो आ जाएगा लेफ्ट साइड को, दैट इंटीग्रल पार्ट में आ जाएगा. सो 3.73 आ गया. डन. नाउ 100x में मल्टीप्लाई करेंगे. 100x में जब करेंगे, अगेन डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो शिफ्ट करना है. 37.373 ये कंटिन्यू जाएगा. नेक्स्ट 1000, 10 और ऐड करना है, तो 37, ये 3 आ जाएगा अगेन इंटीग्रल पार्ट में 73. अच्छा, आपका डाउट आया होगा मैम कहाँ तक हम ये करते रहेंगे. सुनो, कहाँ तक करोगे, जब तक आपका डेसिमल पार्ट इक्वल नहीं हो जाता है तब तक आपको 10, 100,000, अगर जरूरत पड़े 10,000 को भी मल्टीप्लाई करना है. अभी देखो डेसिमल पार्ट, यहाँ पे इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 2, यहाँ पे भी 7-3 के ऊपर बार है, यहाँ पे भी 7-3 के ऊपर बार है. दैट मीन्स ये दोनों सेम हो गया डेसिमल पार्ट. अभी क्या करना है, इक्वेशन 2 -1 करना है. 2000x minus 10x is equal to 373.73 बार minus 3.73 बार. अच्छा, ऐसे करने का रीजन क्या है, जब डेसिमल पार्ट में डिजिट सेम होंगे सब्ट्रैक्ट करते वक्त वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा. इसलिए जब तक आपका डेसिमल पार्ट इक्वल नहीं, सेम नहीं आएगा, तब तक आपको 10, 100,000 एक एक जीरोस बढ़ाते जाना है. सो हियर यू विल गेट 990x इज इक्वल टू 373 से 3 जाएगा तो 370. So x is equal to 370 upon 990. 0 cancel हो गया. 37 upon 99 is your answer. Option B. Next question देखते हैं. Question number 2 from trigonometry, I think. Yes. 2 cos 3 theta is equal to under root 3. एंड थीटा का वैल्यू क्या है, दैट इज मोर देन 0 एंड लेस देन 90. दैट मीन्स एक्यूट एंगल. गिवन इज 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3. सो ये जो LHS में 2 है इसे हम लोग RHS में शिफ्ट करेंगे. cos 3 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपन 2. Now tell me where in the cos कहाँ पे अंडर रूट 3 अपन 2 आता है. सो cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री. 60 पे आता है. cos 60 या 30, cos 30 पे आता है, 60 आपको साइन में आता है. ओके, cos 30 डिग्री आता है. नाउ 3 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री
and theta is equal to 30/3 10. So correct answer is 10 10 10 कहाँ पे है? Yes, correct answer is option A. Sin 30 जो है वो 1/2 है, so cos 60 जो है वो 1/2 आएगा. So again sin 60 is √3/2 and cos 30 is √3/2. So चलो अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. हो गया क्वेश्चन 2. Now question 3 is from triangles. In two triangles ABC, this is ABC, this is PQR. A, B, C, P, Q, R. Given क्या है? In the two triangles ABC and PQR, AB upon PQ is equal to BC upon RP. मतलब AB किसके साथ हो रहा है? PQ के साथ. AB PQ के साथ ratio. That means both are similar triangle, obviously. And then for the two triangles to be similar, which of the following condition is necessary? जब रेशियो में आ गए then definitely दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. AB अपन PQ is equal to BC अपन RP. देखो AB अपन PQ is equal to BC अपन RP. दैट मीन्स कौन से एंगल होंगे? सिंपल, जो दो साइड का रेशियो दिया है उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो सिमिलर होगा. दैट मीन्स B इज इक्वल टू P. हम राइटिंग करते वक्त ABC लिखा, लेकिन BC यहाँ पे बेस है, QR यहाँ पे बेस है मैम, तो B इज इक्वल टू Q होना चाहिए नहीं. सो इसीलिए आपको रेशियो दिया है AB अपन PQ इज इक्वल टू BC अपन PR. दोनों के बीच में जो एंगल है उसे कंसिडर करना है. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन सी. फोर्थ क्वेश्चन, इन द फिगर AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. सो पहले ड्रॉ कर लेते हैं. A, C, B and this is D. This is given AC is equal to 3 centimeter, BC is equal to 6 centimeter, CD is equal to 4 centimeter. Then we need to find out sin A plus cos B. अच्छा, यहाँ पे देखो पहले sin A, that means this one. So इसका जो फॉर्मूला है CD अपन AD आना चाहिए. CD अपन AD प्लस cos B, this one, BC अपन BD, BC अपन BD. So ये लिखने के बाद क्या पता चल रहा है? We need to find out AD as well as BD. AD तो मिल जाएगा, 4 and 3 है, एंड पाइथागोरस थ्योरम डालोगे तो 5 आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? 6 and 4, so 36. यहाँ पे निकालती हूँ, रुको. AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD square plus AC square. That means this will be our 4 square plus 3 square. So 16 plus 9 under root 25, that is 5. So AD क्या हुआ? 5 आया. अभी BD सिमिलर वे. BD is equal to 6 square plus 4 square under root. So 36 plus 16 under root, this will be our 52 under root. So 13 4s are 52. 13 4s are 52. We have the square root of 4, so 2 under root 13. Okay, so BD जो है 2 under root 13, but ऑप्शन में आपको कहीं पर भी अंडर रूट 13 है नहीं. सो आइदर क्वेश्चन गलत है और एल्स उन्होंने ऑप्शन कुछ तो अलग दिया है. बट अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्यूशन यही टाइप का आपको करना है. ऑप्शन माइट बी
अलग दिया जाएगा आपको. सो आई एम जस्ट स्किपिंग क्वेश्चन नंबर 4 बिकॉज वी डोंट हैव द ऑप्शंस राइट नाउ. सो मैं तो कर दूंगी, मेरे पास AD है, CD है, BC एंड BD है. वी कैन पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द सम, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5, द डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट. उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. कंसिस्टेंट. So option D is the correct option. 6, a circle of circles circumference is equal to the sum of the circumference of two circles. मतलब 3 सर्कल टोटल क्वेश्चन में है. Having diameter 34 centimeter and 28 centimeter. What is the radius of the new circle? So जो given है उसको R1 लेते हैं. R1 is equal to 34. R2 is equal to 28. We need to find out R3. Yes, R3 हमें निकालना है. बट दिया क्या है, थर्ड वन का जो सर्कमफरेंस है वो पहला और दूसरे के सम के साथ इक्वल है. सो 2 पाई R3 is equal to 2 पाई R1 plus 2 पाई R2. This is given. So 2 pi R3 is equal to 2 pi कॉमन लेंगे, R1 plus R2. 2 pi R3 is equal to 2 pi 34. यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट दिया है. देखो मैंने सोची रेडियस दिया है, बट दिस इज नॉट द रेडियस चिल्ड्रन. टू सर्कल्स हैविंग डायमीटर. दिस इज 34 upon 2, 17, 14. डायमीटर और रेडियस में फिर से कंफ्यूजन. सो 17 प्लस 14, 2 पाई 2 पाई सिंप्लीफाइड. R3 इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में रेडियस ही पूछा है. यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. दिस इज प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, आई थिंक सो. थोड़ा थोड़ा सैंपल पेपर जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चन भी हैं. सो अगर आप लोग सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करके जाओगे, डेफिनेटली आई थिंक यू कैन अटेंड ऑल द क्वेश्चन. बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है, यू हैव टू मैनेज द टाइम. सो व्हेनेवर यू आर प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिस बाय पुटिंग अ टाइमर. जैसे कि सेक्शन ए के लिए 25 मिनट्स. ओके, 25 मिनट्स के अंदर ही हमें कंप्लीट करना है. चलो, अ बॉक्स कंटेन्स 8 रेड बॉल्स, 8 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स. सो सम ब्लू बॉल को लेट x आर x ब्लू बॉल्स. सो हमें तो पता नहीं सम क्या है, सो x ब्लू बॉल्स ले लेते हैं. If the probability of drawing a blue ball is 3 times of red ball. अभी हमें रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी पता नहीं है, तो ब्लू बॉल कैसे करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स पहले निकालेंगे. क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स 8 अपन x plus 8. So what is the x plus 8? X plus 8 is the total outcome. Total outcome, because blue plus red करेंगे तो ही ना हमें total outcome आएगा. चलो ये मिल गया. अभी नेक्स्ट बोला है कि if the probability of drawing the blue ball is 3 times that of a red ball. blue ball का जो probability है वो 3 times that of red ball. तो रेड बॉल का वो 3 times है. सो फिर यहाँ पे दूसरा वाला लिखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल. ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में क्या है, x अपन x plus 8. द सेम वे जैसे कि हमने रेड का निकाला था वैसे ही ब्लू का भी होगा. बट यहाँ पे बोला है कि दैट इज इक्वल टू 3 times ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल.
3 टाइम्स रेड बॉल के प्रोबेबिलिटी के साथ इक्वल है. So x upon x plus 8 is equal to 24 upon x plus 8. Both the denominators are same, so x is equal to 24. Question क्या पूछा है? Number of blue balls in the bag. That the correct option is 24. Blue balls are there. Okay. Question number 8 देखते हैं. Consider points A 4 3 and B x 5. A का points दिया है 4 3 and B का x 5 on a circle and the center is 2 3. Then OB क्या होगा? Obviously radius. So question number 8, A point is 4 3, B point is x 5. यहां पे लिख रही हूँ O point is हमारा है 2 3. O is the center of the circle and these are the points on the circumference. Then OA, OB are the radius of the circle. OA and OB are the radius of a circle. Therefore, OA is equal to OB. So कौन सा फॉर्मूला आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला. We will do OA square is equal to OB square. सेम. स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड. अभी डिस्टेंस फॉर्मूला डालते हैं. 4 minus 2 whole square plus 3 minus 3 whole square is equal to x minus 2 whole square plus 5 minus 3 whole square. So in the LHS you will get 4 minus 2 2 का square करेंगे तो 4. This will be 0 is equal to, okay, यहाँ पे is equal to sign चाहिए था, is equal to x square minus 4x plus 4 plus 5 minus 3 2 का स्क्वायर करेंगे तो again 4. So this one completely I am shifting this side. X square minus 4x plus 8 is equal to 4. So x square minus 4x plus 8 minus 4 is equal to 0. X square minus 4x plus 4 is equal to 0. Now we need to do middle term splitting. X square minus क्या आएगा? किसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ऐड भी करेंगे तो 4 आएगा. सो 2x minus 2x plus 4 is equal to 0. x कॉमन लेंगे तो x minus 2 and minus 2 कॉमन लेंगे तो अगेन x minus 2 is equal to 0. So x minus 2 and x minus 2 is equal to 0. So x का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा. एक ही होगा ऑप्शन. Yes, option B is the correct option. X is equal to 2. Question number 9. Write the algebraic expression of the situation. The sum of the two numbers is 137. Let the numbers are x and y. दो नंबर हमने लिया है. The sum of the numbers, that means x plus y is equal to 137. This is the condition and the difference is 41. X minus y is equal to 43. So ये दो कौन से ऑप्शन में है देखो? That is the correct option. X plus y is equal to 137 and x minus y is equal to 43. Simple था. चलो 10 क्वेश्चन देखते हैं. Calculate the value of c for which pair of linear equation, पहले लिखो linear equation cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 4. Have infinitely many solutions. So infinitely many solution का जो condition है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2
इज इक्वल टू C1 अपन C2। सो C कहाँ पे है, A1 अपन A2 पे, सो हम लोग जस्ट ये दो कंसिडर करेंगे तो आ जाएगा हमारा C अपन 6 इज इक्वल टू -1 अपन -2। सो C अपन 6 इज इक्वल टू 1 अपन 2। सिंप्लीफाई, 2 3s are, the value of C is equal to 3. Option A is the correct option. चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पहले इसको इरेज कर देती हूँ। Calculate the ratio between the HCF and LCM of the numbers 5, 15 and 20. उसके रिलेशन ढूंढने के लिए, सॉरी रेशियो ढूंढने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द 5, 15 and 20 and HCF also. So factors पहले निकालेंगे। Factors of 5 is equal to 5 multiplied by 1. Factor of 15 is equal to 5 multiplied by 3. And 20 is equal to 5 multiplied by 4. So therefore LCM is equal to 5 multiplied by 3 multiplied by 4, that is 60, not degree, sorry. And HCF is equal to 5. So वो ratio of the LCM and HCF बोला है, तो ratio of word देखो LCM and HCF बोला है, ना कि HCF and LCM. So LCM ऊपर जाएगा, HCF नीचे आएगा. Answer is 12 upon 1. 12 upon 1. Option B is the correct option. Question number 12 देखते हैं क्या है. Consider two similar triangles ABC and LMN. Okay, two triangles ABC and LMN. ABC and LMN, whose perimeters are respectively 60 centimeter and 48 centimeter. 60 centimeter and 48 centimeter दिया है. So सिमिलर होंगे तो हमारा जो भी रेशियो का फॉर्मूला है वो डालना है. Therefore perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle LMN is equal to, we can take AB upon LM. साइड का रेशियो इक्वल होता है पेरीमीटर का, सो 60 upon 48 is equal to AB upon LM. LM ऑलरेडी 8 दिया है, सो 60 upon 48 is equal to AB upon 8. So simplify karo, 8 ones are 8 6 are, and this will be 10. So what is the value of AB? AB is equal to 10. Option A is the correct option. Question number 13. What is the value of cos square A? Cos square A upon cos square B. So given is tan square A is equal to 1 plus 2 tan square B. Okay, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, पहले ऑब्जर्व करो वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू रेशियोज. सो tan को हम लोग साइन अपन कॉस में चेंज कर पाएंगे, बट अगेन साइन को क्या करना है, तो साइन को फिर से चेंज करने के लिए प्रॉब्लम होगा. सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और एक आइडेंटिटी वी कैन यूज हियर, सेक, द रिलेशन बिटवीन सेक एंड tan. अगर वो यूज करेंगे तो सेक को हम इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे कॉस में. सो यहाँ पे छोटे छोटे क्लूज अप्लाई करने की कोशिश करो. tan है, चलो साइन एंड कॉस डाल देंगे, उसके बाद देखते हैं. नो बेटा, ऐसे तो होगा नहीं, फिर से साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. साइन को कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में करके. सो ये जो सम है पूरा लेंदी हो जाएगा. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ tan स्क्वायर वी कैन राइट सेक स्क्वायर A माइनस 1. आइडेंटिटी है. सो यहाँ पे 1 plus 2 होल मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर B
-1। डन। ये 1 है कि 2 है? यस 1 ही है। सो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, LHS का -1 RHS में हम लेके जाते हैं, 1 + 1 + 2, we will open the bracket, sec square b -2. Now sec square a is equal to 2 - 2 + 2 sec square b. Sec square a is equal to 2 - 2 0, 2 sec square b. अच्छा, यहां तक हम पहुंचे हैं, सेक सेक मिल गया। अभी सेक को कॉस में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स दिस इज द sec and cos have the reciprocal relation, so 1 upon cos square a is equal to 2 upon cos square b। मिल गया। नेक्स्ट गिवन क्या, सॉरी क्वेश्चन क्या है, cos square a अपन cos square b का वैल्यू निकालना है, तो cos square a न्यूमरेटर में है। अभी क्या करेंगे, 2 को LHS में लाएंगे, cos square a को RHS में लेके जाएंगे। So 1 upon 2 is equal to cos square a upon cos square b. So final answer हमारा है 1 upon 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। Find the coordinates of the third vertex of a triangle if centroid of the triangle is 3 and -5। ओके, कल मुझे एक कमेंट में डाउट आया था एक स्टूडेंट का। सो डाउट था कि सेंट्रॉइड है कि नहीं। यस चिल्ड्रन, सेंट्रॉइड इज देयर इन आवर पोर्शन फॉर द टर्म 1। एरिया रिलेटेड, सॉरी एरिया ऑफ द ट्राइंगल नहीं है, जो कि 7.3 है, कंप्लीटली ओमिटेड है। बट ये सेंट्रॉइड का क्वेश्चन आपको 7.4 में मिलेगा, ऑप्शनल था वो, बट वहां पे है, सेंट्रॉइड का क्वेश्चन आ सकता है। एंड इवन दो इफ यू विल ऑब्जर्व, हर एक सैंपल पेपर में सेंट्रॉइड का क्वेश्चन है। सो डोंट स्किप द क्वेश्चंस ऑफ सेंट्रॉइड। इजी है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है सेंट्रॉइड का। क्या है, x1 + x2 + x3 अपन 3, y1 + y2 + y3 अपन 3। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ट्राइंगल, बट ये सेंटर है, ट्राइंगल का सेंटर कैसे निकालना है वो दिखाता है। अभी सर्कल का जैसे सेंटर है, ये सेंट्रॉइड ट्राइंगल का है, एरिया नहीं है ट्राइंगल का, सो ये तो ओमिटेड नहीं है। सो डोंट स्किप द क्वेश्चन। ओके, सेंट्रॉइड इज गिवन, centroid points are given 3 and -5, and 2 vertices are 4, -8, and one more 3 and 6। okay, so third वाला जो है, we will take x3 and y3, we don't know what are the third coordinate points। so फिर हमें यही निकालना है। अभी फॉर्मूला डालते हैं, 3 - 5 इज इक्वल टू x1 की जगह पे 4, y1 की जगह पे 3, सॉरी x2 की जगह पे एंड x3 की जगह पे एज इट इज x3 अपन 3, एंड -8 + 6 + y3, दिस इज द y कोऑर्डिनेट्स। हमें x3 निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू 3, सो 7 + x3 अपन 3 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे आपका -2 + y3 अपन 3 इज इक्वल टू -5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 = 9, सो x3 इज इक्वल टू 9 - 7 दैट इज 2, एंड यहाँ पे y3 इज इक्वल टू 3 5 = 15, सो -15 + 2, सो -13। अभी 2 और -13 कहीं पे ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। 15th क्वेश्चन, होपफुली अभी आप लोगों को इजी जा रहा होगा। अगर रिलीजियसली कोई सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा है मेरे वीडियोस देख के, और आई होप उनको तो इजी जा रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो सॉल्व किया होगा उसको रिलेट करके ही सिर्फ नंबर्स इधर उधर करके मिल जाते हैं।
After how many places of decimal will the number 343 अपन 1400 टर्मिनेट? अच्छा, टर्मिनेट के लिए क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। 343 का प्राइम फैक्टर 49 इंटू 7, 7 4s are 28 and 963। और भी कर पाएंगे, 7 7 जा करेंगे, बट इट्स ओके, चलो कर देते हैं। 7 7 जा 7 1 7, यहाँ पे लिख देते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपन। नाउ 1400 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 1400, 2 7s are 0 0, again 2, 3 5 0, again 2, 1s are 7s are and 5s are, this will be go with 5, 5 3s are 15, 5 5s are 25, 5 7s are 7 1s are, so 2 to the power 3 multiplied by 5 to the power 2 multiplied by 7। so यहाँ पे 7 7 कट हो गया, 49 अपन 2 to the power 3 into 5 to the power 2। so 6 सैंपल क्वेश्चन, सैंपल पेपर 6 में भी हमने किया था सेम क्वेश्चन। so what I explained you there, जिसका डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जिसका रहता है उतने डेसिमल प्लेसेस तक टर्मिनेट होता है। सो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री किसका है? 2 का। सो आंसर इज योर ऑप्शन बी, दैट इज 3। कैसे होगा वो भी दिखाती हूँ आपको। 49 अपन, यूजुअली फॉर्मूला क्या है? 2 to the power m इंटू 5 to the power m। सो यहाँ पे 2 to the power 3 है, तो 5 को भी हमें 3 में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 5। सो आपका 40, नीचे 5 किया तो ऊपर भी 5 करना है। सो 49 इंटू 5 कितना हो रहा है हमारा? 49 इंटू 5, चलो यहाँ पे करके देखते हैं। 45 4 245, 245। so 245 अपन 245 अपन, this will be our 2 to the power 3 into 5 to the power 3, so 245 अपन 10 to the power 3, 245 अपन 1000, so answer will be 0.245। तो ये तो पूछा नहीं है, हमारा आंसर यहाँ तक ही है। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, तो इधर ही आपको आंसर मिल जाएगा इफ यू थिंक ए लिटिल बिट स्मार्टली। तो जिसका डिग्री ज्यादा है, हाईएस्ट डिग्री को कंसिडर किया जाता है। सपोज यहाँ पे 5 का 5 to the power 5 होता है, 2 to the power 3 होता है, 5 to the power 5 into 2 to the power 3, तो इसका डेसिमल प्लेसेस कितना एक्सपेंशन होता? 5 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री किसका है? 5 का है। 5 डेसिमल प्लेसेस तक एक्सपैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 16, in the given figure ABC is a triangle, AD is the internal bisector। अगर ये इंटरनल बाइसेक्टर होता है then what is the ratio AB अपन AC is equal to BD अपन CD। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस हमारे सैंपल पेपर्स जितने हुए थे उसमें ऐसे वाले 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन थे। इन अ ट्राइंगल जब भी ए एंगल का बाइसेक्टर आता है तो ये रेशियो में वो आपको लिखना है। सो ए बी अपन ए सी हमें फाइंड आउट करना है। सो बी डी इज गिवन हाउ मच? 5। सी डी क्या होगा? सी डी विल बी आवर बी सी माइनस बी डी। सो बी सी इज गिवन 7.5 माइनस 5, सो दिस विल बी योर 2.5। सी डी 2.5, सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 2 अपन 1, दैट मीन्स 2:1 रेशियो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये ए को बाइसेक्ट करता है तभी ये रेशियो में, अगर ए को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है तो ये रेशियो में नहीं आएगा चिल्ड्रन, सो रिमेम्बर दैट।
Question number 17. What is the area of a sector of a circle whose radius is r? The radius r है and length of the arc is l. L. So area of the जो sector है उसे we have to convert area of the sector in the form of L and R. एरिया ऑफ द सेक्टर में जो टर्म्स रहने चाहिए वो आर और एल ही रहना चाहिए. सो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. राइट. सो यहाँ पे एल नहीं है. अभी एल कैसे यूज करना है वो देखना पड़ेगा. थीटा अपन 360 मल्टीप्लाई बाय, वी कैन राइट 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय आर अपन 2. देखो अभी 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर जो कि ऊपर था. सिर्फ मैंने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को एक्सपैंड किया बिकॉज वी हैव टू राइट एल इन टर्म्स ऑफ एल. हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर एंड एल. सो आर ऑलरेडी प्रेजेंट है. So theta upon 360 into 2 pi r, that is the formula of length of the arc, that is L into R upon 2. That means 1 upon 2 L R is the correct answer. Option A is the correct answer. Okay. So जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे पास वैल्यू नहीं है करके, डोंट गेट पैनिक. L और R में ही आप सोल्यूशन कर सकते हो, इवन दो आपके ऑप्शन में भी दिया है वैसे ही. चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखते हैं. If HCF of 2097397 is equal to 11. Okay. Question number 18. HCF of 209 and 737 is equal to 11 and LCM of 209 and 737 is equal to 209x. 209x. Then find the value of x. एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स is equal to LCM of the respective number and HCF. Right? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ. तो नंबर यहाँ पे 209 मल्टीप्लाइड बाय 737 ऑलरेडी गिवन है. एक्सक्यूज मी. 209x मल्टीप्लाइड बाय 11. एचसीएफ जो है लिखना है एलसीएम की जगह पे 209x. So simply you can simplify 209 from the both sides. So x is equal to 737 upon 11. So here your answer is 67. 67 option is there. Yes, option A is the correct option. Question number 18 completed. Now 2 more left in section A. Question number 19. What is the probability of getting different number on dice if 2 dice are thrown at the same time? Okay. So again, outcome, total outcome is how much? 36. यहाँ पे फिर से 1 1 1 2 1 3 वैसे लिखने की जरूरत नहीं है. So question क्या पूछा है? तो सेम नंबर्स कितना है पहले हम देखते हैं. वो बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स. सो सेम नंबर्स पहले मैं लिख रही हूँ, कितने हैं पहले वो चेक करते हैं. 4 4 5 5 एंड 6 6. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 आउटकम्स आए सेम नंबर्स का. सो डिफरेंट नंबर्स का क्या आएगा? डिफरेंट नंबर्स is equal to 36 minus 6, that is 30. Right? 30 आउटकम्स जो है वो डिफरेंट आएंगे. कहीं पे 1 है, 2 है, कहीं पे 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 5 6 होगा या 4 6 होगा. कंप्लीटली डिफरेंट आएंगे. ओनली ये 6 जो है वो सेम आएंगे.
So therefore, so 30 is what? This is our favorable outcome. This is our favorable outcome because question is different numbers, probability of getting different numbers. So required probability is 30 upon 36, that is 5 upon 6 is the correct option. Option C. Question number 20 देखते हैं अभी. If we draw x is equal to a and y is equal to b, x दिया है a and y दिया है b. So इसका मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पहले बताती हूँ, उसके बाद a और b का क्या आएगा. Suppose this is example what I am giving here. Okay. So x is equal to 2 and y is equal to 3. Draw these two coordinate points on the graph. And then what is the intersect? Then these two lines will intersect at which point? चलो पहले हम ग्राफ करते हैं. ये एग्जाम्पल है, रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन. सो ए की जगह पे मैंने 2 लिया, बी की जगह पे 3 लिया, सो आपको इजीली समझ में आएगा. 0 y1 sorry x1 x dash x and this will be y and y dash. So x is equal to 2, 1 2, this will be 1 2 3 second point and y का थर्ड पॉइंट. सो ऐसे लाइन सीधा नहीं है, बहुत ही गंदा लाइन आया है. डन. एंड दिस विल बी लाइक दिस. ओके. यहाँ पे तो फिर आपको इंटरसेक्टेड पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट क्या है, यहाँ से ये 3 है और यहाँ से ये 2 है. सो 2 and 3. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 and 3. इन द सेम वे यहाँ पे आपको a और b दिया गया है. सो आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे, a और b ही होंगे. a और b है, so this will be our graph. Suppose this point is a and this point is b. Whenever you will draw two lines, तो ये पॉइंट जो आएगा that is ab, because x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस a है, b को y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस b है. सो आंसर आपका A and B. Option A is the correct option. Done. Sample paper 7, section EA also we have covered. So in the next session we will solve section B and section C together to save our time. Okay. अगर कोई doubts है regarding the sample paper 7 or section A का, you can put in the comment section. So thank you, bye bye, and please don't forget to do like, share and subscribe to my YouTube channel PhD Digital Maths. Bye bye, see you in the next session.